सबसे पहले हुसनैन भाई आपका, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपके तवस्सुत से आज मैं तहसील एबटाबाद के अपने गैरतमंद बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अपनी इज़्ज़तदार माओ बहनों से मुखातब हुआ। और मेरा ताल्लुक़ यूनियन कौंसिल के आल अर्बन से है। असद जावेद ख़ान नाम है मेरा। बेसिकली मैं एक सोशल वर्कर हूँ और हमने हर दौर में कोशिश की है कि अपने ये जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है इसके तमाम वो मुतवस्सित तबक़ात जिनसे हम ख़ुद भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी के दरमियान भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है इसको बेहतर तरीके से नहीं गुजार सकते। और हमारी ये कोशिश रही है खिदमत खल्क़ का जो जज्बा लेके हम निकले हुए हैं उसके तहत आवाम की खिदमत करने के लिए। और मैं नहीं समझता कि खिदमत खल्क़ के हवाले से, समाजी कारनामों के हवाले से या कामों के हवाले से इस शहर के लोग, इस एबटाबाद के लोग मुझे ना जानते हों। बहरहाल एक कोशिश होती है हर एक शख्स के सामने अपना तारुफ़ रखने की। तो एक आम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एक आम सोशल वर्कर हूँ जो इस मरतबा बतौर उम्मीदवार तहसील मेरे एबटाबाद के लिए अपनी इस टीम के इसरार पे इलेक्शन में हिस्सा पहुँचा सकूँ। देखें, इस वक्त मैं या दीगर जो उम्मीदवारान हैं उनके लिए भी नामुमकिन तरीन सूरत हाल है कि इन जो 32 यूनियन कौंसल्स हैं इनको इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से मैनेज कर सकें। ये एक हकीकत पसंदाना बात है। अगर हुकूमती जमात नहीं उसको मैनेज कर पा रही तो दूसरी किसी जमात के बस की बात ये नहीं है किसी। और आज़ादों की बिल्कुल भी नहीं है कैपेसिटी। और मैं हर जगह ये कहता रहता हूँ कि आप जो मीडिया के लोग होते हैं हमारी आवाज़ को जहाँ तक दीगर ज़राए से हमारी आवाज़ नहीं पहुँच सकती, आपके तवस्सुत से वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामात के हवाले से, संभालने के हवाले से आपने बात की है, तो वो तो इलेक्शन अल्लाह की ज़ात करती है कि अवाम उन्नास के वोटों से, अल्लाह की मदद से अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये तो हमारे अंडर में तो बहुत सारे इदारे आने हैं और ऐसे इदारे आने हैं जिनके सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो पब्लिक के सर्वेंट्स हैं वो हमें मौजूद मिलेंगे। और उनको हमने इससे पहले जो उन इदारों को मैनेज नहीं किया गया, एक ऊपर देखभाल के ज़रिए हम उनके ऊपर बैठेंगे इंशाल्लाह। तो इन 32 यूनियन कौंसल्स क्या, फिर तो 132 यूनियन कौंसल्स भी हों तो इंशाल्लाह जीतने के बाद तो हम मैनेज कर सकते हैं उसको तमाम तर। क्योंकि हमने जो आवाम के साथ वादे करने हैं, जिनके ऊपर हमने काम करना है, हम ये कहते हैं कि अगर बकोट की पसमानगियों को ख़त्म करना है, गलियात की पसमानगियों को ख़त्म करना है और बिलखुसूस एबटाबाद शहर की पसमानगियों को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें इन इदारों को अच्छे तरीके से जो इनसे काम लेना है और उसके ज़रिए हम इंशाल्लाह ये मैनेज करेंगे। जी, इतनी सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। एबटाबाद बहुत खूबसूरत शहर था। हमारे ये जो मुंतखब मेंबरान होते हैं इनका काम होता है कि इन इदारों के ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखते हुए शहर की या इलाके की तमीर व तरक्की के लिए किरदार अदा करना। ये जितने मसाइल आपने बताए हैं अमली तौर पे हमने इनके ऊपर एहतजाज भी किए हैं, आवाज़ भी उठाई है। और शिमला इंटरचेंज के लिए मैं आपके गोशगुज़ार, आपके चैनल के तवस्सुत से तहसील एबटाबाद के लोगों से ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि हमने वफाकी मोतसिब के अंदर बाकायदा तौर पे इसके ऊपर केस किया हुआ है कि हमें शिमला इंटरचेंज दिया जाए, और जिसकी फेजिबिलिटी के लिए भी उनकी रिपोर्ट्स गई हुई हैं NHA, उसमें हमने फ्रीक बनाया हुआ है कि उनका ये काम था। चूँकि हम मायूस हैं, ये जो मौजूदा सेटअप है या माजी में हमसे जो 40 साल कहते रहते हैं, 40 साल का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते हैं। उस 40 साल के अंदर बहुत बड़ा एक हिस्सा इस शहर के, अगर इन मसाइल के हवाले से मैं देखूं तो ये जो मौजूदा लोग बैठे हुए हैं इक़्तिदार के ऊपर, सबसे बड़े मुजरिम हैं ये लोग। कि इनका ये काम था 24-25 साल तो इनको भी इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, यहाँ पे शहर में बैठे हुए हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए पिछली हुकूमतों पे डाल देते हैं। पिछली हुकूमतों में भाई 25 साल तो तुम्हारे भी गुजर चुके हैं, तुमने क्या किया है शहर के लिए। शिमला इंटरचेंज के लिए मैंने आपको बताया वफाकी मोतसिब के पास हमारा केस जारी है जिसमें हमने NHA को फरीक बनाया हुआ है। और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि हम ये केस भी जीतेंगे। शिमला इंटरचेंज का तोहफ़ा भी हमें एबटाबाद की आवाम को इंशाल्लाह मिलेगा। इसके अलावा जो आपने शारा रेशम की बात की है, रोडों की बात की है, ओवर ब्रिजेज़ की बात की है, ये सारी ये जिस वक्त तक ये लोग जमातें बिलखुसूस ये ऊपर बैठी हुई हैं, एक नज़रिए जो अपने लेके पार्टी पॉलिसियाँ लेके बैठे हुए हैं, इन लोगों से आज से अगर 74 साल पहले की तारीख में कुछ नहीं हो सका, ये आइंदा भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो तहसील में एबटाबाद के अख्तियारात हैं इसके अंदर जो रोड्स की कुशादगी, रोड्स की तामीर, ओवरहेड ब्रिजेज़ और इस किस्म के जो बड़े प्रोजेक्ट्स जो हमारे अंडर आते हैं, इंशाल्लाह मेरा ये वादा है, अल्लाह की ज़ात ने मौका दिया
तो सबसे पहला काम हमने अपने शहरों और मज़ाफ़ात, देहात, सर्कल बकोर्स, इनके रोडों को कुशादा करना है। हमने कुशादा रोड खुले दिलों की अलामत होते हैं। आपके शहरों में लोग क्यों आएंगे बाहर से? आपकी मईशत कैसे मजबूत होगी? आपकी टूरिज़म कैसे प्रमोट होगी? आपके ताजर कैसे खुशहाल होंगे? आपके बच्चों को रोज़गार कैसे मिलेगा? उस वक्त मिलेगा जिस वक्त आप हर इलाके को एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए मजबूत और बड़ी राब्ता सड़कें बनाएंगे, ताकि ये सिलसिला जिस वक्त आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस शहर के अंदर, इस तहसील एबटाबाद के अंदर तरक्की का एक नए दौर का आगाज़ होगा। और हम पर उम्मीद हैं इसमें, अगर आप जैसे जो चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, आप जैसे जो एंकर्स हैं जिनके तवज्जुह से हमारी आवाज़ अवाम अन्नास तक जाती है, ये आवाज़ लोगों के दिलों में जाती है, अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने हकीकी चेंज देखनी है। मैं किसी की ज़ात के ऊपर तनकीद करने के लिए नहीं बैठता हूँ किसी भी जगह पे, मैं दलील के साथ बात करता हूँ। अगर आपने हकीकी मानों में एबटाबाद की तमीर व तरक्की करनी है तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप मेरे ऊपर एतमाद करें। इंशाअल्लाह हम आवाम के खादम इससे पहले भी रहे हैं, आवाम में से हैं, आप जैसे हैं, और आप ही के लिए हमने काम किया, बग़ैर इक़्तिदार इख्तियार के लिए भी। आज अगर इलेक्शन के मौके पे आए हैं तो सिर्फ़ एक मिशन लेके कि ये इक़्तिदार अगर हमारे पास इख्तियार आ जाएगा तो ये इख्तियार असद जावेद का नहीं है, यह तमाम तकरीबन 6 लाख वोटर्स का जो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, और उन लोगों का जिनके वोट इंदराज नहीं है, तकरीबन 10 से 11 लाख की टोटल आबादी बनती है इस तहसील एबटाबाद की। हमने इन तमाम लोगों को सिर्फ़ एक एबटाबाद का शहरी होने की हैसियत से इनकी यकसां तरक्की के मौक़े फ़राहम करने हैं, बच्चों की बेरोज़गारी के मसाइल हल करने हैं, और शहर की तमीर और तरक्की के लिए हमने अमली किरदार अदा करना है। तमाम वो लोग जो नज़रिए को प्रमोट करते हैं किसी जमात के, तमाम वो लोग जो जनबों को प्रमोट करते हैं किसी भी लेवल पे, खुदारा एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, ये जो आपका दिया गया वोट है, अगर आप अकेले उससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप कौमी मुजरम हैं, आप अल्लाह के यहाँ भी मुजरम हैं। ये इस शहर के, इस तहसील एबटाबाद के वो लोग पसमानदा जो रह गए हैं, जिनके बच्चे जुराइम के ऊपर चले गए हैं बेरोज़गारी की वजह से, वो बच्चे जो तालीम से दूर रह गए हैं क्योंकि इन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, मैं ये कहता हूँ जी 25 साल में एक शख्स वोटें ले के अगर एक यूनिवर्सिटी लेके आ गया, ठीक है जी, 25 साल में एक यूनिवर्सिटी, और 25 साल की उस रट गर्दान में वो सिर्फ एक ही बात कहे, जी मैंने ये कर दिया, तुमने क्या कमाल कर दिया। और मैं तहसील एबटाबाद के तमाम गैरतमंद लोगों से ये दरख्वास्त ज़रूर करता हूँ, खुदारा अपनी नस्लों के ऊपर रहम करें। इस शहर की तामीर व तरक्की के लिए अगर आपने कोई किरदार अदा करना है, या कुछ चाहते हैं कि ये नस्लें आपकी रोज़गार की तरफ बढ़ जाएँ, ये 1 करोड़ रुपये की गाड़ी से उतर के बंदा जिस वक्त स्टेज पर खड़ा होता है, ये इन दोनों की बात कह रहा हूँ, करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत की गाड़ी से उतर के एक बंदा आता है आपके सामने, वो कहता है जी मैं मुतवसत तबके से हूँ। खुदा का वास्ता हो यार, तुम्हारे जैसा भी रंग नंबर मेरा ख्याल में इस शहर में इसी तरफ अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी, इक़्तिदार आ गया तो किसी जमात की तरफ, मैं इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं होती है। हम लोग आज़ाद लोग हैं, और आज़ाद हैसियत से भी मैं आपको ये बताऊँ, लोग डिलीवर करते भी आए हैं, आइंदा भी करके दिखाएंगे। और अगर ये लगता है कि इक़्तिदार वाली जमात के पास चले जाएं जिसके अभी देनी कुछ भी नहीं रह गए, तो ये इनकी भी खाम ख्याली है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अवाम की उमंगों की जो है, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनका भी एहतराम फ़र्ज़ होता है। ये वक्त आने पर देखा जाएगा कि हमने क्या लाया अमल इख्तियार करना है। मैं तुसां दा बहुत मशहूर हाँ कि तुसां ना मेरी मादरी ज़ुबान पर गल करने का भी नाल मौका फराहम कर सटे। मैं सिर्फ इतना आखना चाहसा जी, तहसील एबटाबाद दे 3 सर्कल दे लोग आन, वो सर्कल बकोट दे तमाम लोग होन, वो सर्कल बागम दे तमाम लोग होन, या सर्कल रश दे तमाम लोग होन, असी लोग एक दूए नाल, मैं हर जगह गल करना और दलील नाल गल करना, चूँकि असी एक दूए नाल रिश्तेदारियां की वजह तो गंढे दे होने, असा नहीं है कि दूए दे इन्होंने छोटे कबीलियां में असी कबीले हाँ, कौमा नहीं है। कौम असी पाकिस्तानी हैं या कलमे के नाए तो असी मुतहद होए दे लोग, वो कौम कहलाने हैं। ये जोड़े असी कबीले हैं तमाम, ये एक दूए नाल रिश्तेदारी की वजह तो असी करीब रहने, असी साल के 12 महीने करीब रहने। इलैक्शन के मौके पर मुफाद परस्त आते हैं, जेड़े को आज़ाद हैसियत पर आ जुलते हैं, सरमाया ला के लोगों को हमदर्दियाँ बरादरी का चूरन बेच के कहते हैं। कुछ पार्टियां आ जुलदियाँ जेड़े 5 साल इकतदार पे बह के सिर्फ मैकअप करते रहते हैं, दुकानों के इफ्तिताह करते हैं, हैंड पंपों के इफ्तिताह करते हैं, कि ट्रांसफार्मर खड़ लवाते हैं तो उसका इफ्तिताह कर सकते हैं, तो इलैक्शन के टाइम उत्ते आन के फिर आखते हैं यार खुदा वास्ते इस बार इज्जतों का ख्याल करके आँदी बार तुसां दी इज्जतों का ख्याल करसा। तो कुछ वो लोग हों असां दे सर्कल बकोट तो इस एबटाबाद उत्ते हमेशा रहन, 35 साल उन्होंने लाइन, पसमानदगी एबटाबाद ते कुछ भी नहीं किया ने, ऐसा कोई गिला भी नहीं। अगर वो सर्कल बकोट आ तरक्की याफ्ता बड़ा खड़ो हन तो मेरा ख्याल भी असी फिर भी मुतमैन होवां। मेरा ख्याल है वे एबटाबाद के तमाम गैरतमंद लोगों
मेरे इज़्ज़तदार लोगो, अपनियां नस्लां आस्ते, इस शहर की तमीर व तरक्की आस्ते, इस पिछों गुरबत, बेरोज़गारी, महंगाई के खात्मे आस्ते, इन्हां तमाम चीज़ों आस्ते तुसां के एतमाद करना चाहिए। एक मौका यही 5 साल का तुसी किसी दूए भी दे के आजमा चुके हो। इस तो पहले भी मेरी तुसां अगे दरखास्त है, तुसां दे चैनल तो तवसत तो दरखास्त है जी, तमाम अपने इन गैरमंद लोगों आगे, अपनी इज़्ज़तदार मावां भैणां आगे कि इंतखाबी निशान बेंच उत्ते ज़रूर मोहर लाओ। 31 मार्च इंतखाबी निशान बेंच ते मोहर ला के एक मौका फराम करो। इंशाअल्लाह तुसां दियां उम्मीदां तो भी पूरा उतरसा इंशाअल्लाह, और खिदमत के जिस जज्बे नाल इस तो पहले तुसां दे दरवाज़ियां तक पहुँचने की कोशिश करना इंशाअल्लाह आइंदा भी तुसां तक आसां।